फूड मतलब क्या होता है, खाना, खाने की सिक्योरिटी। मतलब अगर मेरे यहाँ पर 25 लोग हैं तो मैं इतना खाना रखूँ अपने पास कि 100 लोगों के लिए हो जाए, इसे बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। इमरजेंसी में भी काम आ जाएगा ना 75%। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, यानी कि आसानी से मिले। असेसिबिलिटी, देखो अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्ध हो, असेसिबिलिटी मतलब पहुँच हो, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब हो रीजनेबल प्राइस हो, 2-3 रुपये किलो हो तो गरीब इंसान भी आसानी से खरीद सकता है। ठीक है। ऑफ द फूड ऑल पीपल एट दी ऑल टाइम, यानी कि हर टाइम में द पुअर हाउस होल्ड आर दी मोर नरेबल टू, वो वल्नरेबल टू दी फूड सिक्योरिटी वैन एवर देयर दी प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। यानी कि क्या होता है, जो पुअर सेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, पुअर सेक्शन होते हैं जो घरों में काम करते हैं, वल्नरेबल होते हैं किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। क्यों? कारण पता है क्या है, कि अगर किसी पुअर के पास ज़मीन ही नहीं है तो प्रोडक्शन करेगा कैसे? जब प्रोडक्शन करेगा नहीं तो रखेगा कहाँ पर? तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब सरकार सोचती है कि हमारे लोग जो गरीब हैं वो भूखमरी से मर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतना खाना है कि हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर सरकार लेके आती है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जैसे तुम्हारे घर में राशन का अनाज आता है तो वो पीडीएस से आता है। किससे आता है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ठीक है। ये सारी चीज़ सरकार इसलिए करती है क्योंकि सरकार चाहती है कि हमें हंगर, हमारे 17 गोल हैं, कितने, 17 हमारे लक्ष्य हैं, उनमें से एक है हंगर। हंगर क्या है, जिसे हमें कम करना है। स्टारवेशन और हंगर को बिल्कुल 0 लेवल पे लेके जाना है, इंडिया ने ये सोचा। भूखमरी, भूख और भूखमरी, हंगर मतलब भूख, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, इन चीज़ों को रोकना। तो इस सिस्टम से क्या आया, इस सिस्टम से आया कि असेसिबिलिटी हो गई, अफोर्डेबिलिटी हो गई, और एक और क्या है, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। क्या है? अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, यानी कि कम पैसे में आसानी से मिल जाए और इंसान लेके आ जाए उसे। असेसिबिलिटी क्या है, लेके आ जाए, आप उपलब्ध हो, कि गए और 10 दिनों तक वहीं खड़े हैं, मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी ना वहाँ पर, और गए तुरंत ले आए, तो ये क्या थी, अवेलेबिलिटी थी। क्या थी? अवेलेबिलिटी। एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट द टाइम, यानी कि गवर्नमेंट का विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब क्या होता है, जांच करने का तरीका। व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेड, यानी कि ये क्या है, ये सरकार के लिए खतरा भी बनती जा रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि विजिलेंस नहीं, विजिलेंस का मतलब जांच करने का तरीका जो है सरकार का। आजकल तो हमारे पास फिंगरप्रिंट है, हम फिंगर लगाएगा तभी इंसान को क्या मिलेगा, राशन मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो करप्शन हुआ है, जो करप्शन राशन की शॉप में हुआ है या फिर जनता ने किया है, वो अबव पॉवर्टी लाइन थी, लेकिन फिर भी वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले का क्या ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं। तो करप्शन है ना। ठीक है। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड इज़ एंड दी इसेंशियल फॉर द लिविंग एज एयर फॉर द ब्रीथिंग, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे ही खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स दी समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील, यानी कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है केवल कि हम 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। फूड सिक्योरिटी एज दी फॉलोइंग डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन हो सकती हैं। जैसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्ट प्रोडक्शन विद इन दी कंट्री, यानी कि हम अपने देश में क्या करें, खाना उगाएं और उसे इंपोर्ट करें दूसरे देशों के लिए और अपने लिए स्टॉक करके रखें। क्या करके रखें? स्टॉक या ग्रेनरी करके रखें। असेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि हर इंसान की पहुंच हो, ऐसे इतने रीजनेबल प्राइस में मिले कि इंसान उसे खरीद सके, क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ है। अच्छा, सरकार ने इसे रखा क्यों पता है ऐसे? 1789 में रेवोल्यूशन हुई थी, कौन सी हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसकी वजह से हुई थी? खाने की वजह से। तो सरकार ने बोल दिया कि हमें अपनी, मतलब सरकार ने बोला हमें अपनी जनता को गुस्सा नहीं दिलाना, हम खाना देंगे भाई, अफोर्डेबल प्राइस। हाँ, अफोर्डेबल प्राइस। अगर हम महंगी कर देंगे तो सरकार को गिरा देगी जनता, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो जैसे आटा लेते हैं हम साड़ी की दुकान से, तो इस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता ना? देना पड़ता है? नहीं, हाँ, नहीं देना पड़ता। खाने पे नहीं देना पड़ता, दाल नहीं, दालों पे और उस पे, आटे पे नहीं देना पड़ता। ये नहीं पता मुझे, मुझे लेकिन पता हाँ, ये लोग अब बीच में टैक्स खा जाते हैं।
अगर हम राशन की दुकान पे राशन कटवा के दाल वगैरह। देखो, अब अफोर्डेबिलिटी इम्प्लीज दैट द इंडिविजुअल हैड इनफ मनी टू बाई सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिएंट फूड टू दी मीट वंस डाइटरी नीड, यानी कि हमें कैसा खाना मिले, सेफ और न्यूट्रिशन वाला मिले और इंडिविजुअल के लिए क्या हो, बहुत अवेलेबिलिटी हो उसकी। Thus the food security is ensured in a country only enough food in available for all person, यानी कि इतना खाना हो कि पूरे लोगों के लिए हो सके। All person has capacity to buy food of acceptable quality, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो। There is no barrier on access to the food, यानी कि इसे लेने के लिए कोई भी बैरियर नहीं हो। बाय फूड सिक्योरिटी द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो बहुत गरीब सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, फॉर द इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत टाइम पर वो इनसिक्योर हो जाते हैं। वेयर पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर, यानी कि फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। व्हेन द कंट्री फेस, जब कंट्री क्या करती है, फेस करती है, क्या करती है, क्या करेगी, जब कंट्री फेस करेगी क्राइसिस जैसे डिज़ास्टर, कैलेमिटीज़ और अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्रॉड, क्या है, फ्लड, सुनामी, बाय डिस्पेयर, फेलर ऑफ द क्रॉप कॉजिंग द फेमाइन। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग आ कैलेमिटीज़, यानी कि किस तरीके से हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं ड्यू टू दी नेचुरल कैलेमिटीज़। क्या हम नेचुरल कैलेमिटीज़ से भी अपने, जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो इन चीज़ों से कैसे हम बचे जा सकें और खाना किस तरीके से प्रोवाइड करा सकें। सेफ डॉट, जैसे कि आया है सूखा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज, यानी कि जो हम कर सकते थे वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्रिएट किया शॉर्टेज ऑफ फूड इन दी अफेक्टेड एरिया ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ फूड। द प्राइस गोज अप, यानी कि प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा, खाने की कमी होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, हाई प्राइस हो जाएगा और कुछ लोग इससे क्या नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कैलेमिटीज़ पे हैपन वेरी बाय डिस्पेयर एरिया, यानी कि कैलेमिटीज़ बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, यानी कि लॉन्ग पीरियड में होती है। इट मैनी कॉज अ सिचुएशन ऑफ द स्टारवेशन, इससे स्टारवेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, किसके सामने, सरकार के सामने। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक एन टर्न ऑफ द फेमाइन, यानी कि क्या है, स्टारवेशन धीरे धीरे फेमाइन में कन्वर्ट होने लगता है। फेमाइन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक बाय डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी से जितने सारे लोग मारे जाते हैं उसे फेमाइन कहते हैं। एंड एपिडेमिक कॉज बाय दी फोर्स, यानी कि एपिडेमिक क्या करती है, जब फोर्स कंटेमिनेट वाटर, जब क्या हो जाता है, कंटेमिनेट वाटर हो जाए और डेकेइंग फूड क्या है, ख़राब फूड और लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंट ड्यू टू दी वीकनिंग फ्रॉम दी स्टारवेशन, यानी कि जब हमारी बॉडी को ख़राब पानी मिले, ख़राब खाना मिले, सब कुछ ख़राब मिले, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही रोकेंगे आज।